हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग प्लांट किंगडम के पीवाईक्यू करेंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले हम लोग प्लांट किंगडम में जितने भी ग्रुप्स आते हैं उन सब के बारे में पढ़ चुके हैं और उसके लेक्चर्स हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। आप वहाँ से सारे लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। और भी जितने भी चैप्टर्स हैं, लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसके चैप्टर्स भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए ताकि और लोग को भी इस चीज़ की नॉलेज हो सके। तो आज हम लोग प्लांट किंगडम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके साथ। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। देखिए ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है एक इसमें से यानी ऑप्शन कौन सा है जो जिम्नोस्पर्म का करेक्ट फीचर है, यानी जिम्नोस्पर्म के बारे में सही से डिस्क्राइब करता है। इनमें से कौन सा फीचर है जो जिम्नोस्पर्म के बारे में करेक्टली डिस्क्राइब करता है। तो इसमें सबसे पहला फीचर क्या है देख लेते हैं हम लोग। सीड्स आर एब्सेंट, जिम्नोस्पर्म्स है फ्लावर्स फॉर रिप्रोडक्शन, सीड्स आर इंक्लूडेड इन फ्रूट्स, सीड्स आर नेकेड। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर कीजिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तब तक यहाँ पे जरा हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार कि ठीक है। तो इसमें से जैसे इसमें ऑप्शन दिए हैं, सबसे पहला ऑप्शन है सीड्स आर एब्सेंट, कि सीड एब्सेंट होती हैं। और जिम्नोस्पर्म्स में क्या होते हैं, फ्लावर, जिम्नोस्पर्म्स है फ्लावर फॉर रिप्रोडक्शन, कि जिम्नोस्पर्म फ्लावर होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। और फ्रूट्स में सीड इंक्लूड होती हैं, यानी फ्रूट्स के अंदर सीड होती हैं और या सीड नेकेड होती है। तो अभी हम लोग जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर में, एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ा और जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ा था कि जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ये नेकेड सीडेड प्लांट है। तो इसमें क्या है, सीड तो है बट इसमें फ्लावर नहीं है, फ्रूट नहीं है ना। फ्लावर की जगह पे यहाँ पे कोन्स होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होते हैं, इनकी सीड नेकेड होती है, यानी इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीड्स आर नेकेड। ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। एक मिनट बस, ठीक है। तो यहाँ पे सीड्स आर नेकेड ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ऑप्शन डी, सीड्स आर नेकेड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको मैच करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। माइक्रोस्पोरिक एंजियोस्पर्म्स वुल्फिया से मैच यहाँ पे दिया हुआ है, टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म सिकोया से, और थैलॉइड ब्रायोफाइटा को मार्केंशिया से, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट को साल्विनिया से। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ टाइम हम लोग देते हैं कि आप उसका आंसर कर सकें। अपने आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर यहाँ पे पेस्ट कीजिएगा। और अभी तो लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, लेकिन जब लाइव क्लासेस रेगुलर होंगी तो उसमें हम लोग अच्छे से आपके कमेंट्स देखेंगे, उसका रिप्लाई भी करेंगे। कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं उस चीज़ को, कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं आप, अपनी डाउट या क्वेरी जो भी है उसको आप पोस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी आप अपना जो भी क्वेरी है वो आप पूछ सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस भी हमारे अवेलेबल है, तो वहाँ पे भी अपने डाउट या क्वेरी जो भी होता है वो आप पूछ सकते हैं लेक्चर से रिगार्डिंग, या इस जो आपकी नीट की कोचिंग चल रही है इससे रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं। तो इनमें से आपको मैच करना है कि ये कौन सा सही है। देखिए माइक्रोस्कोपिक एंजियोस्पर्म बोला है वुल्फिया, कि वुल्फिया जो है सबसे छोटा क्या है एंजियोस्पर्म है, माइक्रोस्कोपिक होता है। तो क्या ये ऑप्शन सही है, या टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म सिकोया दे रखा है, ठीक है, कि सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म जो है रेडवुड सिकोया है, क्या ये ऑप्शन सही है। इसमें आपको बताना है ना कि सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म कौन सा है, और सबसे बड़ा ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा, तो थैलॉइड ब्रायोफाइटा मार्केंशिया और हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट साल्विनिया दिया हुआ है, ठीक है। जहाँ तक ये सारे ऑप्शन करेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है, इसकी मैचिंग ऐसा लग रहा है जैसे ये करेक्ट है ना। माइक्रोस्कोपिक एंजियोस्पर्म वुल्फिया ही होता है सबसे छोटा एंजियोस्पर्म, ये एंजियोस्पर्म मैंने पढ़ा था और इसका डायग्राम भी देखा था। टॉलेस्ट सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म सिकोया है, रेडवुड सिकोया, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। थैलॉइड ब्रायोफाइट, ठीक है, ब्रायोफाइट का एग्जाम्पल मार्केंसिया ये सब ब्रायोफाइट्स में आते हैं।
और हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स ना, इसका एग्जाम्पल साल्विनिया है। एक बार इसको मैच कर लेते हैं, तो ये सही है, इसके सारे ऑप्शन करेक्टली मैच्ड हैं। ठीक है, इसमें आप कुछ नहीं करना था, इसका ऑप्शन करेक्टली मैच्ड है, इसको आप डायरेक्ट लर्न भी कर सकते हैं ना। तो ये सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सारे ही ऑप्शन सही है ना, ए बी सी डी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच। इसमें से करेक्ट मैच क्या है, जिम्नोस्पर्म, सिड्रस, पाइनस, सिकोया। ठीक है, क्या ये करेक्ट है, जिम्नोस्पर्म में सिड्रस, पाइनस, सिकोया आते हैं, या एंजियोस्पर्म्स जिसमें वुल्फिया, यूकैलिप्टस या सिकोया आता है, या ऑप्शन सी ब्रायोफाइट्स जिसमें पॉलीट्राइकम, पॉलीसिफोनिया, स्टैग्नम आता है, या ऑप्शन डी टेरिडोफाइट इसमें इक्विसिटम, गिंगो और एडियांटम आता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, करेक्ट है, इसका आप लोग आंसर कीजिएगा। यहाँ पे आई होप आपको आंसर आपने कर दिया होगा इस चीज़ का। तो यहाँ पे जो दिया होगा करेक्ट मैच ये है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म, सिड्रस, पाइनस और सिकोया। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में आते हैं, अभी हमने देखा कि सिकोया रेडवुड सिकोया टॉलेस्ट प्लांट है जो जिम्नोस्पर्म है। इसी तरह से सिड्रस और पाइनस ये सब भी किस में आते हैं, जिम्नोस्पर्म में ही आते हैं। ठीक है, ये सब भी जिम्नोस्पर्म में आते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एंजियोस्पर्म की। ठीक है, एंजियोस्पर्म में वुल्फिया, यूकलिप्टस और सिकोया, क्या ये आता है, नहीं, सिकोया तो जिम्नोस्पर्म में आता है। नेक्स्ट ब्रायोफाइट अगर हम देखें तो पॉलीट्राइकम, पॉलीसिफोनिया और स्पैग्नम दे रखा है। तो स्पैग्नम का हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस में आएगा, टेरिडोफाइट में, और टेरिडोफाइट में इक्विसिडम, गिंगो और एडियांटम दे रखा है। तो गिंगो हम जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म में आता है। तो इस तरह से ये डिफरेंट यहाँ पे मैचेस, जो ऑप्शन ए सही है, जिम्नोस्पर्म, सिड्रस, पाइनस, सिकोया, ये जिम्नोस्पर्म में ही आते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इन मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी, यानी फियोफाइसी के मेंबर में हमें क्या देखने को मिलेगा इसमें से। तो ये 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी डी ई, सॉरी 5 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, ए बी सी डी ई फियोफाइसी में। तो हालांकि आपको 4 ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो देख लेते हम लोग। पहला ऑप्शन क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर यूजली बाय बाइफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये बाइफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स देखने को मिलेगा फियोफाइसी में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उगेमस होगा, स्टोर्ड होगा यहाँ पे। ठीक है, ये मतलब किस तरह का होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उगेमस या स्टोर्ड फूड इज मैनिटॉल लेमिनेरिन होगा। मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल, एसी, कैरोटिनॉइड्स और ज़ैंथोफिल होंगे। वेजिटेटिव सेल्स है सेलुलोजिक सेल वॉल एंड जिलेटिनस एल्जिन कोटिंग। तो इनमें से क्या देखने को मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे क्या है, इन मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स यूजुअली बाय बाइफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स। यानी पहला ऑप्शन कह रहा है कि फियोफाइसी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स से होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगेमस, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगेमस होता है। और थर्ड ऑप्शन है स्टोर्ड फूड इज मैनिटॉल और लेमिनेरिन, यानी फियोफाइसी में फूड जो होता है वो मैनिटॉल और लेमिनेरिन के फॉर्म में होता है। डी ऑप्शन है कि क्लोरोफिल जो होते हैं इसमें मेजर पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल, ए सी कैरोटिनॉइड एंड ज़ैंथोफिल। और ई ऑप्शन वेजिटेटिव सेल्स हैव सेलुलोजिक वॉल विद जिलेटिनस एल्जिन कोटिंग। तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, असल में क्वेश्चन था इसमें से आपको चूज़ करना था इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं और कौन से जो है रॉन्ग है। तो एक ऑप्शन दिया होगा जिसमें आपको ए बी सी या ए बी डी इस तरह का कॉम्बिनेशन बताना होगा कि इनमें से कौन कौन सा करेक्ट है ना? तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि कौन कौन सा करेक्ट है, पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर यूजली बाय बाइफ्लैजिलेट। तो ये करेक्ट ऑप्शन है कि फियोफाइसी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़ूस्पोर से होता है, बाइफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर होते हैं, इसका डायग्राम भी बताया था आपको। ठीक है,
कि जो इसमें बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर बनते हैं। बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर वो जो होते हैं किस तरह के होते हैं, मतलब ज़ूस्पोर जो बनेंगे वो बाइफ्लैजिलेटेड किडनी शेप के होते हैं, किडनी शेप के इस तरह के होते हैं, और इसमें 2 फ्लैजला होता है ये। तो फियोफाइसी में इस तरह के ज़ूस्पोर बन रहा है और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है इससे। बी ऑप्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous, फियोफाइसी में oogamous रिप्रोडक्शन नहीं होता, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। स्टोर्ड फूड इज मैनिटॉल लैमिनेरी, ये करेक्ट है, बी वाला रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। इसमें स्टोर्ड फूड मैनिटॉल या लैमिनेरिन होता है फियोफाइसी में, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पिगमेंट जो होते हैं ज़ैंथोफिल पिगमेंट होता है ना फियोफाइसी में, इसलिए ब्राउन कलर का ये दिखता है, तो इसमें ज़ैंथोफिल पिगमेंट है, ये ऑप्शन सही है। और वेजिटेटिव सेल है सेलुलोजिक सेल वॉल, तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोजिक यानी और इस पर जिलेटिन की कोटिंग होती है, एल्जिन इस पर, ठीक है। सेलुलोजिक सेल वॉल होगी, सेलुलोजिक वॉल होगी और जिलेटिनस एल्जिन होगा इस पर, तो ये याद रखना कि इसमें एल्जिन होता है फियोफाइसी में, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है, यानी डी और ई भी करेक्ट है। तो ए बी डी ई ये करेक्ट कॉम्बिनेशन है और बी इसमें रॉन्ग होगा ना। तो इसमें फियोफाइसी में ए बी ए सी डी ई ये ऑप्शन करेक्ट है, ये कॉम्बिनेशन करेक्ट है, बाकी रॉन्ग है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये असर्शन रीज़न क्वेश्चन है, मतलब इसमें से आपको बताना होता है कि क्या असर्शन रीज़न से रिलेट कर रहा है, रीज़न सही है या असर्शन रीज़न जो है तो इसमें क्या दोनों करेक्ट हैं या उसमें से कोई एक करेक्ट है, उनके बीच में रही भी रिलेशन हो सकता है, ठीक है। जैसे एक्सप्लेनेशन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, ये आप बता सकते हैं करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। करेक्ट तो है मतलब ए और बी या ये भी हो सकता है दोनों ट्रू हो लेकिन करेक्ट ना हो, रिलेशन उनके बीच में करेक्ट ना हो, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक ट्रू है और एक फॉल्स स्टेटमेंट है, और एक फॉल्स है एक ट्रू स्टेटमेंट है, तो इस तरह से आंसर करना होता है। इसको हम लोग बिकॉज लगा के पढ़ते हैं, अगर बिकॉज लगा के पढ़े और आंसर बनता है तो मतलब क्या दोनों सही हैं, ठीक है। और देख लेते हैं कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनिमा स्टेज, क्या ये बात सही है? देखो 2023 में ही आ चुका है क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट स्टेज जो होती है गैमेटोफाइट की वो किसके गैमेटोफाइट, मॉस यानी ब्रायोफाइटा में जो गैमेटोफाइट होता है, तो इसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है इसमें ये प्रोटोनिमा स्टेज जो है, ठीक है। तो इसके बारे में पूछ रहा है कि क्या ये प्रोटोनिमा स्टेज होती है फर्स्ट स्टेज। तो गैमेटोफाइट मॉस में हमने पढ़ा था कि हाँ ये फिलामेंटस होती है इसकी फर्स्ट स्टेज, या गैमेटोफाइट जो होता है फिलामेंटस यानी प्रोटोनिमा टाइप का होगा। नेक्स्ट प्रोटोनिमा डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स प्रोड्यूसिंग कैप्सूल, यानी प्रोटोनिमा किससे बनते हैं, प्रोटोनिमा स्पोर्स डेवलप से बनते हैं कैप्सूल के अंदर, यानी कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बनेंगे और उस स्पोर से फिर प्रोटोनिमा बनेगा, तो ये भी बात सही है, ठीक है। इसका हमने डायग्राम भी देखा था किस तरह से कैप्सूल होता है और उसमें फिर हॉकी स्टिक जैसा कैप्सूल देखा था, उसमें फिर स्पोर्स बनते हैं, तो ये भी बात सही है, ये दोनों ही बात करेक्ट है। अब इसमें बिकॉज लगा पड़े क्या सही है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनिमा स्टेज बिकॉज प्रोटोनिमा डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स प्रोड्यूसिंग कैप्सूल, ठीक है। तो बिकॉज लगा कर हम पढ़े तो समझ में आ रहा है कि ये जो प्रोटोनिमा डेवलप हो रहा है, ठीक है, स्पोर्स से कैप्सूल में, तो इसकी वजह से ये क्या होती है फर्स्ट स्टेज जो होती है मॉस की प्रोटोनिमा है, क्योंकि स्पोर से डायरेक्ट क्या बन रहा है प्रोटोनिमा बन रहा है, तो इसीलिए फर्स्ट स्टेज प्रोटोनिमा है। तो दोनों बातें आपस में रिलेट कर रही हैं, ठीक है, असर्शन रीजन से रिलेट कर रहा है, यानी इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट ना, यही तो चीज़ है, क्योंकि मॉस में जो होता है कि स्पोर से डायरेक्ट प्रोटोनिमा बनता है, इसीलिए कहते हैं कि ये फर्स्ट स्टेज है गैमेटोफाइट की ना, तो ये बात सही है। और इस स्पोरोफाइट पे ही तो स्पोर्स बनेंगे, फिर उसमें फिर स्पोर से गैमेटोफाइट बनेगा प्रोटोनिमा वगैरह, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरस, यानी आपको क्या बताना है, हेट्रोस्पोरस के बारे में बताना है ना? चेक कर लेते हैं रिकॉर्डिंग सही चल रही कि नहीं, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि जो हेट्रोस्पोरस टेरोडोफाइट है, यानी स्पोर्स जिसके डिफरेंट होते हैं, तो उसमें यानी 2023 में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको टेरोडोफाइट के ऊपर क्वेश्चन दिया, इसमें आपको क्या बताना है कि ये जो टेरोडोफाइट हैं जिनके स्पोर्स डिफरेंट साइज़ के हैं शेप के हैं, ठीक है, नेचर डिफरेंट है, एक मेल गैमेट एक फीमेल, एक मेल स्पोर एक फीमेल स्पोर की तरह वर्क कर रहा है, इस तरह का कुछ है स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे होमोस्पोरस हेट्रोस्पोरस हमने 2 पढ़ा था ना, तो इसमें सही कौन सा है, हेट्रोस्पोरस का एग्जाम्पल क्या, हमने देखा था कि कुछ जो होते हैं टेरोडोफाइट वो होमोस्पोरस होते हैं और कुछ हेट्रोस्पोरस होते हैं, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपसे पूछ रहा है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ठीक। इक्विसिटम ऑप्शन ए दिया, इक्विसिटम है फ्लैजिनेला,
बी पे दिया है लाइकोपोडियम ड्राफ्टेरिस, सी पे दिया है साल्विनियंस सिलेजिनेला, और डी पे दिया है लाइकोपोडियम एडियांटियम, ठीक है, एडियांटम। तो हेट्रोस्पोरस इसमें क्या होगा? अब ये जब हम लोग हेट्रोस्पोरस की बात करते हैं तो यहाँ पे एक तो आता है आपका लाइकोपोडियम और दूसरा आता है सिलेजिनेला, ठीक है, दो यहाँ पे आते हैं। हालांकि इसमें कॉम्बिनेशन जो अलग अलग बना हुआ है, इक्विसिटम सिलेजिनेला दिया, लाइकोपोडियम ड्राफ्टेरिस दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन कुछ ऐसा लगता है रॉन्ग है, इसको आप एक बार रीचेक भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया हो ना, कि ये जो है, हालांकि नीट में इस तरह का मिसप्रिंट तो नहीं रहता है ना, यहाँ पे ये इसको स्लाइड बनाने में कभी कभी हो जाती है चीज़ें। तो ये क्या इक्विसिटम, एक ऑप्शन जो है आपका ये लाइकोपोडियम आएगा और एक सिलेजिनेला आएगा, ठीक है ना। एक ऑप्शन लाइकोपोडियम, जैसे यहाँ पे लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला, ये सही होगा, यानी ये दोनों हेट्रोस्पोरस होते हैं, लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है, फ्रॉम एन इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, रिटेंशन ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट विद डेवलपिंग यंग एम्ब्रियो ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर सम टाइम इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 2019, ठीक है, यानी इसमें जो स्पोरोफाइट है, ठीक है, उससे यंग एम्ब्रियो बन रहा है, ठीक, डेवलपिंग यंग एम्ब्रियो, फीमेल गैमेटोफाइट से यंग एम्ब्रियो बन रहा है और ये स्पोरोफाइट के ऊपर बन रहा है। तो ये सबसे पहले किसमें ऑब्जर्व किया गया था कि फीमेल गैमेटोफाइट में जो यंग एम्ब्रियो बन रहा है ये स्पोरोफाइट के ऊपर, यानी फीमेल गैमेटोफाइट जो है स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट, ये कुछ कंडीशन आ रही है और ये क्वेश्चन आया था 2019 में। तो इसमें 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्म्स, ऑप्शन बी लिवरवर्ट्स, ऑप्शन सी मॉसेस, ऑप्शन डी टेरिडोफाइट्स। इनडायरेक्टली ये क्या पूछ रहा है कि किस प्लांट में गैमेटोफाइट जो होता है वो स्पोरोफाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है, इस क्वेश्चन के पूछने का ये मतलब है ना, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंड करता है। तो ये कौन सा प्लांट है, इसका जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए, ये कौन सा प्लांट होगा जिसमें स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंड कर रहा है, गैमेटोफाइट जो वो डिपेंड कर रहा है स्पोरोफाइट पे। आई होप आप लोगों ने अभी तक आंसर दे लिया होगा इसका, क्योंकि इसमें जो है जो गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट पे डिपेंड करता है। तो ये हमारे हैं टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट में जो होता है गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे, ये हमने जब टेरिडोफाइट का लेक्चर पढ़ा था तो उसमें देखा था कि उसका जो गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट पे डिपेंड करता है, यानी टेरिडोफाइट से सीड हैबिट की कंडीशन स्टार्ट हो गई थी वहाँ से। तो यहाँ पे हमने देखा था कि टेरिडोफाइट में जो है गैमेटोफाइट ये स्पोरोफाइट पे डिपेंड करता है, वो उससे जुड़ा रहता है, अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहा होता है। इससे पहले एल्गी और ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट डोमिनेंट कंडीशन में था और वो अपना न्यूट्रिशन ले रहा था, ठीक है, वो अपना इंडिपेंडेंट न्यूट्रिशन ले रहा था। लेकिन यहाँ पे गैमेटोफाइट टेम्परेरी होता है, कुछ टाइम के लिए बनता है और वो स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑप्शन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट 2018, ठीक है, यानी ये क्वेश्चन 2018 में दिया हुआ है कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट आपको बताना है। ऑप्शन ए, ओव्यूल्स आर नॉट इंक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म, यानी जिम्नोस्पर्म में जो ओव्यूल्स होते हैं उनके ऊपर ओवरी वॉल नहीं होती। ऑप्शन बी, सिलेजिनेला इज हेट्रोस्पोरस व्हाइल साल्विनिया इज होमोस्पोरस, या ये सेकंड ऑप्शन है, इसके पहले भी हमने पढ़ा इसके बारे में। नेक्स्ट सी, हॉर्सटेल्स आर जिम्नोस्पर्म, हॉर्सटेल जो होते हैं जिम्नोस्पर्म में आते हैं। और डी, स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सिड्रस, साइकस एंड सिड्रस की स्टेम्स क्या होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं। तो ये कौन सा होगा इसका आंसर, ये आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। 2018 में क्वेश्चन आया हुआ और ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से हमने एनसीईआरटी में कवर की हैं, एक एक लाइन एक एक चीज़ें, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा, आई होप आपने अभी तक आंसर इसका दे दिया होगा, अगर नहीं दिया तो जल्दी जल्दी इसका आंसर कीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करें कि ओव्यूल्स आर नॉट इंक्लूड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म, तो ये बात सही है कि जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल्स के ऊपर जो होती है ओवरी वॉल नहीं होती, ठीक है, इसी वजह से इनमें फ्रूट नहीं बनता, फ्लावर नहीं बनता। नेक्स्ट है बी, फ्लैजेनेला इज हेट्रोस्पोरस वाइल साल्विना इज होमोस्पोरस, तो ये भी बात सही थी, बट यहाँ पे आधी बात तो सही लिखी है, फ्लैजेनेला हेट्रोस्पोरस होता है, साल्विनिया भी हेट्रोस्पोरस होता है, यहाँ पे होमोस्पोरस नहीं होता, तो ये भी, ये ऑप्शन रॉन्ग आ जाएगा बी वाला।
सी है हॉस्टेल्स जिम्नोस्पर्म ना। जिम्नोस्पर्म्स हॉस्टेल्स होते हैं, टेरिडोफाइट में पढ़ा था सर में हमने कि हॉस्टेल्स क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स टेरिडोफाइट होते हैं। स्टेम्स अनब्रांच्ड होती है, साइकस एंड सिड्रस नहीं, साइकस और सिड्रस में दोनों में अनब्रांच नहीं होती। साइकस में तो हमने देखा था कि अनब्रांच ब्रांच थी और सिड्रस में अनब्रांच होती है। तो इस तरह से एक में ब्रांच होती है, एक में अनब्रांच। ये ऑप्शन डी आपका रॉन्ग आ जाएगा। यहाँ पे एक जो ऑप्शन सही होगा वो क्या है, ऑप्शन ए। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल्स जो होते हैं ये ओवरी वॉल से कवर्ड नहीं होते हैं। आई होप आप लोग इसका करेक्ट आंसर दे रहे होंगे और आपने इससे पहले के भी लेक्चर्स अटेंड किए होंगे। कोई भी अगर डाउट किसी तरह का रहता है, कुछ भी इंक्वायरी है, तो आपको कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पे पूछ सकते हैं। इसी वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन जो होता है उसमें भी आप पूछ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक, हर जगह पेजेस बने हुए हमने बना रखे हैं ऑलरेडी। तो उस पर आप विजिट कर सकते हो और वहाँ पे भी अपने कमेंट या डाउट क्वेरी कुछ भी है वो आप क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे मॉड्यूल और मॉक टेस्ट भी लेके आ रहे हैं। अब मॉड्यूल्स और मॉक टेस्ट ढूंढने में बहुत इफर्ट्स लगते हैं, तो उसके लिए उसका कुछ प्राइस यहाँ पे फिक्स किया गया है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। विच वन इज़ रॉन्गली मैच्ड, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि इनमें से कौन रॉन्गली मैच है, यानी गलत तरह से मैच है। 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन ए यूनिफ्लैजिलेट गैमेट्स पॉलीसिफोनिया, ऑप्शन बी बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स ब्राउन एल्गी, ऑप्शन सी गैमा कप्स मार्केंशिया, ऑप्शन डी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला। इसमें से कौन सा जो है वो रॉन्गली मैच है, यानी गलत है मैच्ड। तो इसमें आपको बताना है कौन सा जो है वो रॉन्गली मैच्ड है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, आप लोग एक बार इसका अटेम्प्ट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए, इसका आंसर देख लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। आपको बायो का सेगमेंट जल्दी करना होता है, कोशिश कीजिएगा आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, 5-10 सेकंड लें उसमें और आंसर उसका करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तो होता नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम बायो पे लगाएंगे तो फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें और फिर जल्दी से उसकी आंसर करने की भी कोशिश कीजिए, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव हो सके। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं यूनिफ्लैजिलेट गैमेट्स की, ठीक है, जिसमें इसमें क्या दिया हुआ, पॉलीसिफेनिया की, पॉलीसिफोनिया में यूनिफ्लैजिलेट गैमेट्स होते हैं ना। और फिर दिया बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स, रॉन्गली मैच पूछ रहा है, ठीक है। बाइफ्लैजिलेट जो स्पोर्स ब्राउन एल्गी में मिलते हैं। फियोफाइट्स में अभी हमने देखा कि बाइफ्लैजिलेट स्पोर्स मिलते हैं, ये तो सही चीज़ है, जो करेक्ट है, रॉन्ग तो नहीं हो सकता, ठीक है। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी जो होते हैं उसमें बाइफ्लैजिलेट जूस स्पोर होते हैं। मार्केंशिया में गैमा कब बनता है, ये भी चीज़ हमने देखी कि मार्केंशिया में गैमा कब बनता है ना, ये यानी रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें उसमें गैमा कप और उसमें फिर गैमे बनते हैं। ये सब आपको जब हम पढ़ा रहे थे वहाँ पे, ठीक है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। और जब आपको टेरिडोफाइट वगैरह ब्रायोफाइट पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे आपको पढ़ाया था इसका मर्केंशिया वगैरह में, ठीक है, गैमा कप का बनना जो होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्लोरेला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, क्लोरेला जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये दिया हुआ, तो ये भी बात सही है, क्लोरेला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और आगे आप पढ़ेंगे इसमें बड़ी क्लास में कि यहाँ पे 12th क्लास में आपके आएगा कि सिंगल सेल प्रोटीन यहाँ से क्लोरेला से मिलता है हमको, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है ये। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, और इसका स्पेस में भी यूज़ है, ठीक है, क्लोरेला का। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स की और यूनिफ्लैजिलेट। तो यहाँ पे यूनिफ्लैजिलेट गैमेट ये गलत दिया हुआ है ना, ये रॉन्ग दिया हुआ है कि यूनिफ्लैजिलेट गैमेट होते हैं पॉलीसिफोनिया में, ठीक है। इसमें पॉलीसिफोनिया में यूनिफ्लैजिलेट गैमेट्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट दिया हुआ है, बाकी सब करेक्ट है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ अ कॉलोनियल एल्गा इस, ये क्वेश्चन आपका 2017 में आया हुआ है, ठीक है। कॉलोनियल एल्गा का एग्जाम्पल इनमें से क्या है, ऑप्शन ए वॉलवॉक्स, ऑप्शन बी यूलोथ्रिक्स, ऑप्शन सी स्पायरोगैरा, ऑप्शन सी डी क्लोरेला। तो मतलब कॉलोनी में कौन सा एल्गा पाया जाता है, कौन सी एल्गी है जो कॉलोनी में पाई जाती है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, हमने थ्योरी में कवर की है ये चीज़। जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए कि कॉलोनियल एल्गा में कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा, कॉलोनी में कौन से एल्गा होते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए वॉलवॉक्स, ठीक है, वॉलवॉक्स होगा। आई होप आपने सही आंसर इसका दिया होगा ना, बहुत ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लेते क्योंकि थ्योरेटिकल डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। और इसका सही आंसर क्या है, कॉलोनियल एल्गी का वॉलवॉक्स, ये कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम भी एनसीईआरटी में ऐसे गोल गोल इस तरह से बना हुआ है, काफ़ी सारी कॉलोनीज की, थोड़ा सा अजीब शेप बन गया यहाँ पे ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ड्रॉ करने में यहाँ पे कंप्यूटर वगैरह में। तो इसका जो करेक्ट है इस तरह से गोल गोल स्ट्रक्चर होता है, उसमें
इस तरह से आपने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत से गोले बने होंगे, तो वॉलवॉक्स की कॉलोनी ये दिखाई गई थी। एनसीईआरटी में डायग्राम इस तरह का बना हुआ है। ठीक है, अगली बार से आपके लिए इस सब चीज़ों की फ़ोटो भी हम लोग कोशिश करेंगे लाने की, तो उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल डायग्राम वॉलवॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मिस मैच आपको बताना है कौन सा है। ठीक है, इनमें से गलत क्या मैच है। 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। साइकस डैशियस से मैच किया गया है और साल्विनिया हेट्रोस्पोरस से, इक्विसिटम होमोस्पोरस और पाइनस डैशियस से। तो इसमें से करेक्ट क्या आपको ये बताना है, मिस मैच क्या यानी रॉन्ग मैच क्या ये बताना है। ठीक है, रॉन्ग मैच बताना है। मोनोशियस और डैशियस, यहाँ पे डैशियस कंडीशन क्या होती है कि मेल फीमेल जो होते हैं वो अलग अलग बॉडी में होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं यानी अलग अलग प्लांट बॉडी होती है मेल और फीमेल की, उसको बोलते हैं डैशियस कंडीशन। तो यहाँ पे डैशियस कंडीशन किस में देखने को मिलेगी ना, ये चीज़ पूछी गई है। होमोस्पोरस हेट्रोस्पोरस ये तो स्पोर से रिलेटेड है, किस में स्पोर के साइज या नेचर इक्वल होते हैं और किस में अनइक्वल होते हैं यानी डिफरेंट होते हैं। तो अगर हम लोग इसको देखें कि इसमें सही ऑप्शन क्या है, आप इसको अटेम्प्ट कीजिए जल्दी से, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पे साइकस दिया हुआ है, इसके बारे में एक बार हम लोग बात कर लेते हैं कि साइकस जो होता है ये जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करता है, साइकस पाइनस। ठीक है, और साल्विनिया, साल्विनिया ठीक है, साल्विनिया ये भी आपका जिम्नोस्पर्म में आता है। इक्विसिटम ठीक है, ये टेरिडोफाइट कैटेगरी में आएंगे, और पाइनस ये भी जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में आता है। अच्छा, यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं पाइनस की, ठीक है, साइकस तो डैशियस है। ठीक है, मेल फीमेल डिफरेंट बॉडी में होते हैं। साल्विनिया इसके डिफरेंट साइज होते हैं इसके स्पोर्स के। इक्विसिटम सेम साइज होते हैं इसके स्पोर्स के। और पाइनस देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन जो साल्विनिया हेट्रोस्पोरस दिया है, वहाँ पे उस क्वेश्चन में इसका होमोस्पोरस दिया था, इसलिए ये रॉन्ग था। यहाँ पे हेट्रोस्पोरस होता है ना साल्विनिया। नेक्स्ट ऑप्शन डी है पाइनस डैशियस, तो ये बात सही है। ठीक है, ये सॉरी ये रॉन्ग है, मिसमैच है ना, कि पाइनस जो होता है ये मोनोशियस होता है, यानी इसके एक ही प्लांट बॉडी में मेल फीमेल दोनों फ्लावर होते हैं। मेल फीमेल फ्लावर तो नहीं होते, मेल फीमेल कोन देखने को मिलते हैं। तो पाइनस में सिंगल प्लांट बॉडी में मेल फीमेल कोन दोनों देखने को मिलते हैं, तो पाइनस को हम क्या बोलते हैं, डैशियस बोलते हैं ना। यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कोनिफर्स आर अडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस बिकॉज ऑफ। तो ये क्वेश्चन आ चुका है 2016 में कि इनमें से क्या करेक्ट है ना। कोनिफर्स को बोला गया है यहाँ पे कि कोनिफर्स जो होते हैं ये अडाप्टेड होते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए। कोनिफर्स यानी जिम्नोस्पर्म की बात की गई है, और ये जिम्नोस्पर्म को इन्होंने कहा है कि ये एक्सट्रीम कंडीशंस में ये अडाप्टेड होते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में देखने को मिलेंगे बहुत ज़्यादा। तो ऐसा क्यों है, इनका अडाप्टेशन क्यों होता है। तो इनके ऊपर क्या होता है असल में, ये जो होते हैं ब्रॉड सॉफ्ट लीव्स होती हैं, कहीं की चौड़ी लीव्स होती हैं और सॉफ्ट होती हैं। भाई चौड़ी और सॉफ्ट लीव होगी तो एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन में कैसे रहेगा ना। वो डिजर्ट में मान लो सॉफ्ट लीव है तो उसमें क्या हो जाएगा, वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बी संकन स्टोमेटा, संकन स्टोमेटा है तो संकन स्टोमेटा की वजह से हाँ ये तो रह सकते हैं। ठीक है, संकन स्टोमेटा की वजह से भी एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं। कोनिफर्स में संकन स्टोमेटा हो सकता है, जिम्नोस्पर्म में। नेक्स्ट है थिक क्यूटिकल, मोटा क्यूटिकल होता है, इस वजह से ये भी वाटर लॉस को चेक करता है, हमने पढ़ा था जिम्नोस्पर्म में। और प्रेजेंस ऑफ वेसल्स, इसमें वेसल्स होती है, इस वजह से ये जो होते हैं एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रह लेते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ज़्यादा एक्यूरेट मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर आप देखें इसका, तो इसका क्या ऑप्शन होना चाहिए। हालांकि बी और सी दोनों कॉम्बिनेशन सही इसके आ रहे हैं। ठीक है, संकन स्टोमेटा और थिक क्यूटिकल ये दोनों, यहाँ पे ये ऑप्शन जो है असल में आपको इस तरह से दिया रहेगा कि आपको कॉम्बिनेशन बताना रहेगा, ए बी सही करेक्ट है या बी सी करेक्ट है या ए डी करेक्ट है या ऑल द ऑप्शंस आर रॉन्ग। ये ठीक है, इस तरह का ऑल द ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, इस तरह का दिया रहेगा। तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो उसमें से आपको बताने कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। तो जिम्नोस्पर या कॉनिफर में ये संकन स्टोमेटा भी होता है और थिक क्यूटिकल भी होता है, इस वजह से ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन बी और सी दोनों यहाँ पे करेक्ट आएंगे। आई होप आपने इसका सही आंसर दिया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विच वन स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से क्या गलत है, रॉन्ग क्या है। 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसकी हम लोग बात करें तो एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। ठीक है, एल्गी जो होता है ये क्या करता है, वाटर की डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को इंक्रीज करता है। एल्गी जो होते हैं ये तो वाटर में ही होते हैं। ठीक है, और रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस की वजह से ऑक्सीजन ये इंक्रीज करते हैं। ठीक है,
बी एल्जिन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी एंड कैरेजिनिन फ्रॉम ब्राउन एल्गी, ठीक है। तो रेड एल्गी से एल्जिन मिलेगा और ब्राउन एल्गी से कैरेजिनिन, ये कहीं ना कहीं रॉन्ग हो सकता है स्टेटमेंट, क्योंकि एल्जिन जो होता है वो ब्राउन एल्गी से मिलता है और रेड एल्गी से कैरेजिनिन मिलता है, तो ये तो गलत मैच है, मिसमैच ऐसा लगता है। ऑप्शन सी अगर अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम, अच्छे से हम लोग सारे ऑप्शन पढ़ लेंगे ना, तो क्वेश्चन कॉम्बिनेशन वाला होगा तो अच्छे से अटेम्प्ट करने में उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑप्शन सी क्या है, अगर अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, अगर अगर जो है ये यानी अगार अगार जिसको इसको पढ़ते हैं, तो ये जो असल में है ये जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है, तो ये तो सही है ना, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से अगर अगर मिलता है। लेमिनेरिया एंड सार्गासम आर यूज्ड एज फूड, तो इसको फूड की तरह से हम लोग यूज़ करते हैं लेमिनिया और सार्गासम को, ये भी सही है ना एल्गी में। तो आपको बताना था रॉन्ग क्या है ना, तो रॉन्ग जहाँ तक लग रहा है ये ऑप्शन बी, क्योंकि ये मिस मैच हो गया है, एल्जिन ब्राउन एल्गी से मिलता है और कैजिनिन रेड एल्गी से मिलता है। आई होप आपने आंसर सही दिया होगा इसका। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऑप्शन ए सिकोया इज द वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, ऑप्शन बी लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर नॉट वेल अडॉप्टेड टू एक्सट्रीम क्लाइमेट, ऑप्शन सी जिम्नोस्पर्म्स आर बोथ होमोस्फेरस एंड हेटरोस्पोरस, ऑप्शन डी साल्विनिया गिंगो एंड पाइनस ऑल आर जिम्नोस्पर्म्स। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है, जल्दी से इसका आंसर कीजिए, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। देखिए पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, ये लिखा हुआ है पहला ऑप्शन सिकोया, तो सिकोया जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करता है, सबसे लंबा ट्री है ये, सबसे लंबा पेड़ है, तो ये तो बात सही है। लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर नॉट वेल अडाप्टेड टू एक्सट्रीम क्लाइमेट, जिम्नोस्पर्म की लीव्स एक्सट्रीम क्लाइमेट के लिए अडाप्टेड नहीं होती, अभी हमने देखा कि थिक क्यूटिकल और संकन स्टोमेटा होते हैं, ये बात तो कहीं ना कहीं रॉन्ग है, ठीक है। ऑप्शन सी जिम्नोस्पर्म आर बोथ होमोस्पोरस एज वेल एज हेटरोस्पोरस, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म्स में होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस ये दोनों कंडीशन होती है, ये बात भी करेक्ट है, होमोस्पोरस हेट्रोस्पोरस दोनों तरह के देखने को मिलते हैं जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं साल्विनिया गिंगो एंड पाइनस ऑल आर जिम्नोस्पर्म, क्या ये सब सारे जिम्नोस्पर्म है, तो यहाँ पे सारे जिम्नोस्पर्म नहीं है, ठीक है। पाइनस और साल्विनिया जहाँ तक है, गिंगो यहाँ पे, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट पूछ रहे हैं ना, तो करेक्ट स्टेटमेंट में क्या आ जाएगा, ए एंड सी, ठीक है, ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे। हालांकि आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसा लग रहा है मिसप्रिंट हो गए हैं यहाँ पे स्लाइड बनाने में, ठीक है। तो सिक्वेंस वन ऑफ द, इसका आंसर जल्दी से कीजिए आप लोग, ठीक है। बस क्वेश्चन को मैच कर लेते हैं कि कहीं गड़बड़ तो नहीं प्रिंट है कुछ यहाँ पे, भाई सारे कुछ मल्टीपल क्योंकि आंसर इसके करेक्ट दिख रहे हैं, बट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ तक सही हैं, ठीक है। तो ये भी आपका कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन हमें लग रहा है, ये कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन बनानी है कि ए और बी, सी और डी में कौन कौन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ए बी सी डी में आपका ऑप्शन ए सिकोया इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और ऑप्शन सी जिम्नोस्पर्म्स आर बोथ होमोस्पोरस एज वेल एज हेटेरोस्पोरस, ये भी सही है, ठीक है। लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर नॉट वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम क्लाइमेट्स, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये जिम्नोस्पर्म के लिए एक्सट्रीम क्लाइमेट के लिए सूटेबल या अडाप्टेड नहीं होती हैं। और साल्विनिया गिंगो एंड पाइनस ऑल आर जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि साल्विनिया असल में जो होता है ना ये टेरिडोफाइट है, साल्विनिया क्या टेरिडोफाइट है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। साल्विनिया जो है, ठीक है, सिकोया जिम्नोस्पर्म है, साल्विनिया टेरिडोफाइट है, थोड़ा सा वो हो जाता है कभी कभी, ठीक है। साल्विनिया जो है ये टेरिडोफाइट है यहाँ पे, तो साल्विनिया टेरिडोफाइट है, गिंगो यहाँ पे, गिंगो और पाइनस ये आते हैं आपके इसमें, गिंगो और पाइनस किस में आएंगे, जिम्नोस्पर्म में, तो यहाँ पे साल्विनिया टेरिडोफाइट है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा।
तो इसका करेक्ट जो कॉम्बिनेशन होगा ए और सी, ये दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स रिक्वायर्ड 2000 ना, यानी इसमें मेल ट्रांसफर ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को क्या चाहिए होता है ट्रांसफरिंग के लिए। तो इनका ट्रांसफ़र कैसे होता है मेल और फीमेल गैमेट का, बर्ड्स से, वाटर से, विंड से, इंसेक्ट से। तो इन सब तरह से हम लोग एंजियोस्पर्म में देखते हैं पॉलिनेशन होता है बर्ड्स से, वाटर से, विंड से, इंसेक्ट से। यहाँ पे पूछ रहा है कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में जो मेल गैमेट ट्रांसफ़र होता है, उनका ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो किस तरह से होता है। ब्रायोफाइट को हम लोग एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, क्योंकि ये वाटर पे डिपेंड रहते हैं अपने गैमेट ट्रांसफ़र के लिए, अपने रिप्रोडक्शन के लिए। टेरिडोफाइट जो होते हैं, अब इनकी बात रही तो इसमें टेरिडोफाइट में किस तरह का होता है गैमेट, क्या टेरिडोफाइट में रिक्वायरमेंट होती है वाटर की या नहीं होती, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास है, बर्ड्स यानी बर्ड्स मेल और फीमेल, क्योंकि मेल गैमेट क्या होता है मोटाइल होता है, मेल गैमेट मोटाइल होता है, और लेकिन फिर भी मेल गैमेट को कैरी करने के लिए फीमेल गैमेट तक यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के एक मीडियम की जरूरत पड़ेगी। बर्ड से, वाटर से या विंड से, इंसेक्ट से होकर वो मेल गैमेट जो है फीमेल गैमेट तक जाएंगे। तो यहाँ पे मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक ले जाने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, या तो बर्ड्स या तो वाटर, विंड, इंसेक्ट। अब ये ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में ज़्यादातर जो काम आते हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं, यानी मेजर इसमें कैरियर कह सकते हैं आप या मेजर मीडियम, वो कौन से होते हैं जो गैमेट का ट्रांसफ़र करते हैं, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक लेके जाते हैं। वही रिप्रोडक्शन तभी होगा जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक जाएगा, तो फिर जाइगोट बनेगा, उससे एम्ब्रियो बनेगा, सीड बनेगा। तो असल में यहाँ पे क्या है, कौन ट्रांसफ़र कर रहा है इसको, वाटर। ठीक है, क्योंकि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट भी वाटर पे डिपेंडेंट रहते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, इसीलिए उनको एम्फीबियन बोलते हैं प्लांट किंगडम का। और टेरिडोफाइट भी होते हैं मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट, ये वाटर पे डिपेंडेंट रहते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। इनके मेल गैमेट के ट्रांसपोर्ट के लिए भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वाटर। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हमने आज डिस्कस किया प्लांट किंगडम के सारे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे 2016 से 2025 तक। ठीक है, आई होप आपने ये सारे क्वेश्चन अच्छे से किए होंगे, और कोई भी अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में या यूट्यूब यहाँ पे व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे आप पूछ सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। कोई भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कोचिंग से रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरी करनी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको टाइम से जो है आगे आने वाली वीडियोस मिलती रहें। और नेक्स्ट हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल किंगडम, और साथ ही साथ में हम लोग मॉड्यूल्स भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं यूट्यूब पे। जो मॉड्यूल्स हमारे हैं, तो मॉड्यूल पर हमें थोड़ा इफर्ट होता है, इसलिए उसकी कुछ कॉस्ट रखी गई है, वो आप एक बार चेक कर सकते हैं मॉड्यूल के बारे में डिस्क्रिप्शन वगैरह में, यहाँ पे हम उसकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।